डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं आकांक्षा परिहार आपका स्वागत करती हूँ। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई भी खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और अब बात करते हैं खबर की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को किसी भी हालत में अपने अधीन करना चाहते हैं, लेकिन डेनमार्क ने साफ कर दिया है कि वे इस मामले में किसी भी हद तक नहीं जाएगा। यूरोप के अधिकांश देशों ने डेनमार्क का समर्थन किया है, जिससे ट्रंप काफ़ी परेशान है। इसके जवाब में उन्होंने यूरोप के 8 प्रमुख देशों पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। हालांकि ट्रंप के पूर्व राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA जॉन बोल्टन ने इस कदम को बेतुका और असंगत बताया है। जॉन बोल्टन ने कहा कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा पश्चिमी देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये क्षेत्र रणनीतिक रूप से न केवल अमेरिका बल्कि पूरे पश्चिम के लिए सुरक्षा और स्थिरता का केंद्र है। बोल्टन ने ट्रंप के हालिया बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अमेरिका के सहयोगियों पर टैरिफ की धमकियां देना ग्रीनलैंड के बदले में आर्कटिक क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना और भी कठिन बना देता है। उन्होंने कहा, मैं लंबे समय से कहता आया हूं कि एक सुरक्षित ग्रीनलैंड निसंदेह पश्चिम के लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन ट्रंप का हालिया विचित्र बयान जिसमें ग्रीनलैंड के लिए सहयोगियों को टैरिफ की धमकी दी गई, आर्कटिक में स्थिरता और सुरक्षा की चुनौती और बढ़ा देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड पर 1 फरवरी 2026 से 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ग्रीनलैंड को लेकर कोई समझौता नहीं होता है तो 1 जून 2026 से ये टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। ट्रंप ने लिखा कि अमेरिका ने दशकों तक डेनमार्क और यूरोपीय देशों को टैरिफ या किसी अतिरिक्त भुगतान के बिना सब्सिडी दी है और अब डेनमार्क को वापस देने का समय आ गया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि चीन और रूस ग्रीनलैंड पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, जबकि डेनमार्क इस मुद्दे पर कुछ नहीं कर सकता। उनका कहना था कि ग्रीनलैंड में सुरक्षा के लिए केवल 2 डॉकस्लैट उपलब्ध है, जिनमें से एक हाल ही में जोड़ा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाना बेहद जरूरी है, ताकि ये संभावित खतरनाक स्थिति जल्दी और बिना किसी विवाद के खत्म हो सके। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों में तनातनी बढ़ती जा रही है। बीते दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका का समर्थन न करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। इसे लेकर यूरोपीय देशों ने कड़ी नाराजगी जताई है। अब यूरोप ने भी तेवर दिखाते हुए अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत रोक दी है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते पर जुलाई 2025 में बातचीत शुरू हुई थी। यूरोपीय पीपल पार्टी के उपाध्यक्ष सिगफ्राइड मुरेसन ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा, हमें पिछली जुलाई में शुरू हुए अमेरिका यूरोपीय संघ व्यापार समझौते को जल्द पूरा करना था, जिससे अमेरिका से यूरोप आने वाले सामान पर टैरिफ घटकर 0% हो जाता। हालांकि हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए व्यापार समझौते को पूरा होने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। मुरेसन ने आगे लिखा, अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते से स्थिरता की एकमात्र फायदा होगा। अब राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा आज कई यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा से वे स्थिरता की भी खत्म हो गई है। इसलिए फिलहाल उस व्यापार समझौते पर बातचीत रोकना ही ठीक है। अमेरिका और यूरोप के 27 देशों के बीच विभिन्न टैरिफ और व्यापार मुद्दों को सुलझाने के लिए व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू हुई थी। हालांकि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका की धमकी और उस पर यूरोपीय देशों के अड़ियल रुख ने हालात को बिगाड़ दिया है। इस बीच जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, नॉर्वे, नीदरलैंड और फिनलैंड जैसे देशों ने ग्रीनलैंड में अपने
अपने सैन्य कर्मियों को तैनात किया है। हालांकि ये तैनाती अभी थोड़ी संख्या में है। बता दें, अमेरिका की धमकी के बाद डेनमार्क ने भी ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है। वहीं विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्जे की जिद नाटो के पतन का कारण बन सकती है। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क और अन्य यूरोपीय देशों को ग्रीनलैंड के मुद्दे पर समर्थन न देने पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ने शनिवार को सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं किया तो रूस और चीन यहां कब्जा कर सकते हैं। ट्रंप ने पोस्ट में यह भी लिखा कि 1 फरवरी 2026 से इन सभी देशों से अमेरिका आने वाले सभी सामान पर 10% टैरिफ लगाए जाएंगे। वहीं 1 जून 2026 से ये टैरिफ बढ़कर 25% हो जाएगा। ये टैरिफ तब तक तय रहेगा जब तक ग्रीनलैंड की पूर्ण खरीद को लेकर कोई समझौता नहीं हो जाता। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने चेतावनी दी है कि इस तरह के टैरिफ ट्रांस अटलांटिक संबंधों को कमजोर कर सकते हैं और एक खतरनाक आर्थिक गिरावट को जन्म दे सकते हैं। उन्होंने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों के साथ एकजुटता जताते हुए कहा कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूल स्तंभ हैं। वहीं ईयू ने इस मुद्दे पर रविवार को आपात बैठक बुलाने का भी ऐलान किया है, जिसमें अमेरिका के प्रस्तावित टैरिफ पर सामूहिक रणनीति पर चर्चा होगी। ट्रंप की धमकी के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी चेतावनी देते हुए कहा कि यूरोप की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक से शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।